हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी मॉर्निंग का 11 बज रहा है समथिंग, और मेरे टोटली जो भी काम है सारे कामों से मैं फ्री हो चुकी हूँ, और मतलब सभी हो चुका है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं गाइस। और अभी मेरा छोटा बेटा सो गया है और बड़ा बेटा गया है स्कूल। और अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, मार्केटिंग भी जानी है क्योंकि कल हम लोगों को जाना है शादी में। तो सारे कामों से आज ही फ्री हो लूँगी क्योंकि कल जाऊँगी मैं शादी में। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज क्या क्या किया मैंने। तो गाइज़, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा किचन के जो भी काम थे वो सारे काम हो चुके हैं और मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी किचन के काम से। और यहाँ पर मैंने अपने छोटे बेटे को नहला धुला के यहीं पर मालिश की थी, तो वो यहीं सो गया, तो मैंने उसको वहीं सुला दिया क्योंकि उससे वहाँ से अगर हटाती तो वो जग जाता है, इसलिए मैंने उसको यहीं पर सोने दिया। तो गाइज़, आज का सबसे बड़ा टास्क था मेरे लिए ये, क्योंकि अब सोच नहीं सकते हैं, इसको देख देख के मुझे ये लग रहा था कि ये कैसे लगेगा सामान। ये फैला हुआ है जो एक्चुअली ये सामान नहीं फैलता। लेकिन क्या हुआ ना कि कल मैं संडे के दिन मैंने ये सारे कपड़े, बहुत सारे कपड़े धोए थे, सुबह से 2-3 घंटे लग गए थे। और मैं वैसे इतना काम इकट्ठा नहीं करती हूँ, लेकिन हो गया था। तो अब जब हो गया था तो करना तो था ही। और मैंने सारे कपड़े धो दिए थे और मुझे फिर मम्मी के यहाँ जाना पड़ा। आपने देखा ही होगा ब्लॉग। तो जब मम्मी के यहाँ मैं चली गई तो सारे कपड़े मैं छत पे ही डाल गई थी। और उसके बाद जब तक वो लोग गए तब तक समथिंग ऐसे ही 5-6 बज गया था। और वहाँ पे बहुत कस के पानी आ गया था। झांसी का मौसम बहुत ख़राब चल रहा है, वैसे तो अभी सभी जगह का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, कभी भी पानी वानी बरसने लगता है, पता ही नहीं चलता है। तो मेरे हस्बैंड आ चुके थे जब ड्यूटी से, तो वो घर पे आए। मैंने बोला उनसे कि छत पे कपड़े डले हुए हैं, आप उठा के रख देना। तो जेंट्सों का काम गाइस ऐसा ही होता है, मतलब मैं बुराई नहीं कर रही हूँ कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो वो जल्दी से आए और सारे कपड़े फेंक फाक के ऐसे ही बेड पे चले गए थे। और फिर जब मैं वहाँ से लौट के आई, मैंने देखा, ओ भगवान! तो मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया था क्योंकि नाइट में आई थी। तो मैंने कहा चलो मैं इसको सुबह देखती हूँ और सुबह सारे कपड़े लगाऊंगी, देखूंगी। लेकिन पता नहीं उन्होंने किस तरीके से फैलाए थे कपड़े कि मुझे इतने सारे लग रहे थे और मुझे इतना बड़ा काम लग रहा था कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। और सुबह बच्चे की, मैंने रात ही में बच्चे की ड्रेस पे प्रेस कर दिया था, और सुबह जब उसके सॉक्स वगैरह ढूंढने पड़े तो उन्होंने और इधर उधर फैला फैलू के रख दिया था सामान। तो इस चक्कर में ये काम बहुत फैला लग रहा था, लेकिन मैंने इसको बहुत ही मुश्किल से गाइस ख़त्म कर पाया। पूरा दोपहर मुझे आज इसी में हो गया था। और जब सारा काम हो चुका था तो मैंने यहाँ पे अपना बेड क्लीन कर दिया। और मुझे बिल्कुल भी बेड पे सामान पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी में अगर कभी रखना पड़ जाए तो वो बात अलग होती है। मुझे तो इसी प्रकार से, जैसे मैं फ़ाइनल बेड कर रही हूँ, इसी प्रकार से मुझे पसंद है। मुझे याद है कि मेरी भाभी जब मैं छोटी थी तो वो हमेशा कहती थी जब तक बिस्तर की चादर तनी ना हो तब तक बेड अच्छा नहीं लगता है। तो ये फैक्ट है गाइस कि रियल में जब तक बेड पे जो चादर डली रहती है और वो तनी ना हो तब तक बेड अच्छा नहीं लगता। और बेड, अगर आपका बिस्तर मतलब क्लीन है और बेड साफ़ है तो पूरा घर साफ़ लगता है। अदरवाइज़ अगर आप बेड साफ़ नहीं है या बेड की चादर आपकी डिस्टर्ब है तो वो पूरा घर ऐसा लगता है कि जैसे कि फैलावा पड़ा हुआ है। तो वही चीज़ है। तो मैं यहाँ पर दोनों बेडों की, दोनों कमरों की जो बेडशीट थी वो मैंने चेंज कर दी थी और साफ़ कर दी थी, क्लीन हो गई थी सब। सारा काम मेरा हो चुका था उधर से। और इधर पे मेरा बच्चा देखिए किस प्रकार से खेल रहा। ये ऐसे ही शैतानी करता रहता है, दिन भर इसको ऐसे ही रहता है। कभी जब इसने तो अपनी नींद पूरी कर ली थी, अब जब इस मेरा आराम करने का समय आया तो ये उठ गया था। तो वैसे भी आज तो आराम करना इम्पॉसिबल ही था। तो मैंने कहा कि चलो भाई तुम खेल लो, तुम्हें भी देखती हूँ और मैं अपना काम भी करती हूँ। मैं अपना काम मतलब बच्चों के साथ भी कर लेती हूँ और बच्चों के अ, अलावा भी कर लेती हूँ।
मतलब बच्चे सो जाते हैं तब भी कर लेती हूँ ज़्यादा, क्योंकि भाई बच्चे हैं वो तो कहाँ जाएंगे मुझे छोड़ के तो वो चीज़ है। तो मैं अपना काम करती जाती हूँ, बच्चों को भी देखती जाती हूँ। तो गाइस मैंने वहीं पे अपने दोनों बच्चों को बिठा लिया और मेरे हस्बैंड सो रहे थे और मैं यहाँ पर करने लगी प्रेस, क्योंकि बहुत सारे आपने देखे थे कपड़े हैं। और गाइस कल मुझे जाना था शादी में, मतलब जाना है और ख़ास शादी है, मेरी भांजी की शादी है, नंद की बेटी की। तो उसमें हम लोगों को जाना था, तो मैंने कहा कोई भी काम मैं फैलावा छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं सारा सब सामान सेट करके ही जाऊंगी। तो इसलिए मैंने आज पूरे दिन सिर्फ काम 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 ही किया। और बिल्कुल भी आराम तो ऐसा रहता है कि जब समय रहता है मुझे तो मैं कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मुझे इतना ज़रूरी लगता नहीं है, क्योंकि नाइट तो सोने के लिए होती ही है। तो यहाँ पर मैं प्रेस कर रही थी और वो यस भी पढ़ रहा था, तो छोटा वाला उसको इतना परेशान कर रहा था, आप देख सकते हैं, कहीं उसको पिलो से मार रहा था, कहीं उसको खींचातानी कर रहा था। वो उसको तो पता नहीं चलता कि वो चाहता क्या है, वो तो वो एसबी के पीछे ही पड़ा रहता है, उसको ना पढ़ने देगा ना कुछ करने देगा, बस उसको लगता है कि एसबी इसके साथ खेलता रहे, लेकिन एसबी को तो पढ़ना भी ज़रूरी है। तो गाइस मैं इधर प्रेस करती जा रही थी और ढेर सारे कपड़ों पे मेरी प्रेस हो चुकी थी, और उधर मैं अपने बच्चों को भी पढ़ाती जा रही थी, क्योंकि मैं अलग से समय उसको बहुत कम दे पाती हूँ। जो भी समय रहता है तो मैं उसी में उसको बिठा लेती हूँ। तो साथ में वो पढ़ता जा रहा था और उधर मेरे जो हस्बैंड है एक रूम में सो रहे थे आराम से, क्योंकि वो उनका तो डे नाइट की ड्यूटी रहती है, तो हम लोग ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं उन्हें, जब आराम करना होता है तो वो सो लेते हैं और मैं बच्चों को भी देख लेती हूँ, अपने काम भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर लगभग मेरी सारी कपड़ों पे प्रेस हो चुकी है। और लास्ट में जब मेरी सिर्फ साड़ी बची थी गाइस, तो जैसे ही मैंने प्रेस लास्ट की तो वैसे ही लाइट चली गई थी। तो यहाँ पर लेकिन प्रेस गर्म थी तो मैंने इसको कर दिया। मैंने कहा कि इसको रख दूँगी तो फिर बाद में मुझे फिर से लगाना पड़ेगा और फिर करना पड़ेगा, तो मैंने इसको वहीं की वहीं सेट करके रख दी। मतलब टोटली मेरे सारे कपड़ों पे हो चुकी थी, लेकिन मैं बहुत थक गई थी, क्योंकि प्रेस एक ही जगह बैठ के करते हैं ना तो बहुत थक जाते हैं। मुझे तो एक जगह का काम जो बैठे बैठे रहता है उसमें ज़्यादा थकावट हो जाती है, और घूमते फिरते तो पता ही नहीं चलता कि कब हो गया। तो यहाँ पर गैस प्रेस तो हो गई थी, अब मुझे लगाने थे कपड़े, जो जहाँ रखने थे मैं वहाँ रखती जा रही थी। बच्चों के कपड़े बच्चों की वार्डरोब में रख दिए थे, और जो कपड़े मैसी थे, मतलब जो कपड़े बिखरे पड़े थे पहले से, तो मैंने वो कपड़े निकाल के पहले अच्छे से सेट कर दिए और उसके बाद मैंने सारे कपड़े रख दिए। वैसे मैं मेरा इतना काम फैलता नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसे फैल गया, मुझे खुद समझ में नहीं आया। जो मैं आज मुझे पूरा दिन लग गया। मैं वैसे साथ के साथ सारे काम करती जाती हूँ, और इसी चक्कर में मुझे आज पूरा दिन हो गया था। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि काम मेरे सारे हो चुके थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चों के सारे कपड़े मैंने रख दिए बच्चों की जगह पर। अब मुझे जाना था अपने रूम में, बेडरूम में। तो बेडरूम में सो रहे थे मेरे हस्बैंड, तो मैंने लाइट को ऑन नहीं किया और मैंने ऐसे ही सारे कपड़े लगा दिए। फिर भी उनको आवाज़ जो भी आई होगी तो वो उठ गए थे। तो जब उठ गए थे तो फिर मैंने लाइट भी ऑन कर दी थी। मैंने कहा कि चलो अब उठ गए हो तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो फिर मैंने यहाँ पे सारे कपड़े जो कपड़े रखने थे वो सारे रख दिए थे, क्योंकि अगर चीज़ें आराम से होती जाएँ तो बहुत सही रहती हैं। मतलब कि अगर मैंने प्रेस करी थी तो जो चीज़ जहाँ की थी वहीं लगा दी ना, तो वो सारा सामान सेट हो गया था, तो वो अच्छा रहता है। नहीं तो वो पड़े रहते, वो फिर वो पड़े ही रहते। तो मैंने सारा काम घर का निपटा लिया था गाइस। और यहाँ पर फिर हम लोग निकल चुके थे मार्केट के लिए। यहाँ पूरी तैयारी है, हम लोगों को जाना था मार्केट, क्योंकि थोड़ा बहुत सामान लेना था। शादी में जाते हैं तो कुछ ना कुछ सामान लगता ही है गाइस, कुछ भी कर लो और लास्ट मोमेंट तक आप ले ही नहीं पाते हैं। खैर इस शादी की तैयारी मैंने ज़्यादा नहीं कर पाई, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी शादियां थी, तो मैंने मतलब हम सब लोगों के पास सब कुछ था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ ख़रीदारी नहीं की है। और जो ख़रीदना था तो वो मैं ख़रीदने आ चुकी थी। और यहाँ पर हम लोग निकल आए थे मार्केट के लिए, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे। और हम लोग गए थे स्कूटी से।
और गाइस फिर जैसे ही हम मार्केट में पहुँचे तो सबसे पहले मैंने अपने बच्चों के लिए कपड़े देखे, जो कपड़े मुझे पसंद आए। वैसे तो मुझे चीज़ें बहुत देर में पसंद आती हैं, लेकिन आज मैंने मार्केटिंग बहुत जल्दी कर ली थी जल्दी जल्दी ख़रीद लिया था जो सामान मुझे लेना था। तो मैंने यहाँ से लिए अपने बच्चों के लिए कपड़े। और बच्चों के कपड़े लेने के बाद जैसे कि मैंने बताया कि ज़्यादा कुछ नहीं लेना था हम लोगों को, 2-4 ही चीज़ें लेनी थी। और यहाँ से ले लिए हमने अपने बच्चों, दोनों बच्चों के लिए मैंने कपड़े खरीदे थे तो दोनों के लिए ले लिए। फिर आ गए हम लोग यहाँ पर साड़ी की शॉप पर, और फिर हम लोगों को लेनी थी साड़ी, मतलब दीदी के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारी साड़ियाँ देखी, समझ ही में नहीं आती हैं। जल्दबाजी में चीज़ें खरीदो तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आती है। मुझे तो मुश्किल से पसंद आती है वैसे भी कोई चीज़ बहुत सारी साड़ियाँ देखने के बाद एक साड़ी पसंद आई, तो वो साड़ी हम लोगों ने खरीदी। और गाइस बहुत समय हो चुका था, मतलब आजकल पता ही नहीं चलता है। वैसे निकले तो हम लोग लेट ही थे, समथिंग 6 बजे घर से निकले थे और 6 बजे जब निकलेंगे तो 1-1.5 घंटे में रात तो हो ही जाएगी। और बच्चे साथ में थे तो फिर जल्दबाजी लगती है कि चलो भाई अब जल्दी पहुंच जाएं। और फिर यहाँ पर साड़ी फाइनल होने के बाद हम लोग जैसे ही मार्केट, मतलब शॉप से निकले तो बहुत अंधेरा हो चुका था। अंदर तो पता ही नहीं चलता है कि कहाँ कैसा क्या है, तो वही चीज़। और फिर आप देख सकते हैं जैसे हम लोग यहाँ बाहर आए तो अंधेरा हो गया, अंधेरा हुआ तो फिर हम लोग वापस होने लगे। और भी छोटी मोटी चीज़ें खरीदी हम लोग, मतलब मैंने कंगन वगैरह लिए थे और दुपट्टे, लेगी, तो वही सारी चीज़ें खरीदी थी। तो सारी चीज़ें खरीदने के बाद हम लोग यहाँ से निकल आए। और गाइस सबसे अनमोल चीज़ आपको दिखाती हूँ मैं, ये है झांसी का किला, जो कि नाइट में बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत सुंदर। मतलब मैंने भी शायद आज फर्स्ट टाइम देखा था नाइट में, क्योंकि नाइट में कभी उस साइड जाना होता ही नहीं है। और ये मेन मार्केट में पड़ता है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और अब तो लाइटिंग की भी सारी व्यवस्था है, तो बहुत सुंदर लग रहा था गाइस। तो गाइस मैं अपने ब्लॉग का अब यहीं पर एंड करूँगी। और ये है हमारी प्यारी सी झांसी, जो नाइट में इस प्रकार से लगती है। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।